मेरे दोस्तों, मेरा अज दा मौजू अपनी जरूरत के मुताबिक ज़ाहिरी बातनी मुल्की हुक्मरानों से चंद बाअदब सवालात। अगरचे ये मौजू बाबा बुल्ले शाह दी नगरी कसूर शरीफ के अंदर कुछ दिन कबल पेश किया सी। लेकिन और सरकारी ऐवाना तो दूर सी जरूरत महसूस करता सा। अल्लाह पाक इत्तेफाक बनावे, करीब बैठ के ते अल्लाह पाक सच्चियां फरियादां निकालन दी तौफीक बख्शे। और संग दिल सनम तक पहुंचावन दी को करीब तर सूरत बनावे मालिक ने बना दी। मैं जनाब नू ये हुई सुनाना चाहना। ज़ाहिरी बातनी मुल्की हुक्मरानों से चंद बाअदब सवालात। या हकीकी मजाजी मुल्की हुक्मरानों से चंद बाअदब सवालात। ज़ाहिरी बातनी भी कह सकते हो और हकीकी मजाजी भी कह सकते हो। इस मौजू की जरूरत क्यों पेश आई? सरकारी एजेंसियां हमसे या हमारे हल्का इरादत में शामिल दोस्तों से खुफिया तौर पर इस्तिफसार करते रहते हैं। तुम्हारा फजल अहमद चिश्ती से क्या ताल्लुक है? तुम स्कूल के बारे में क्या ख्याल रखते हो? तुम हुकूमती निजाम के बारे में क्या ख्याल रखते हो? तुम मिस्टर जना साहब के मुतालिक क्या ख्याल रखते हो? तुम सर सैयद के बारे में क्या कहते हो? तो मैंने ये जरूरत महसूस की कि जब एक एक से फर्दन फर्दन पूछते रहते हैं
तो क्यों ना हो उनका सफर खत्म कर दें और सारा कुछ नाचीज अपनी जबान से यकजा सुना दे, ताकि सबको मालूम हो जाए और हुकूमत वालों को पता चल जाए कि हम लोग क्या मंशूर रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं, क्या नजरियात रखते हैं। इस मकसद के लिए इस मौजू का इंतखाब किया। हम इस्लाम को जामे निज़ाम समझते भी हैं, मानते भी हैं। हम किसी फिरका के खिलाफ बोलने वाले नहीं हैं। हम इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ बोलते हैं। इस्लाम दुश्मनी का रद्द करने से हमें मुकम्मल सुकून हासिल हो जाता है, तो मजीद कहने की जरूरत नहीं। तो गोया अपना मंशूर, अपना मकसूद हयात अपनी तमाम तर मसाई का खुलासा इस मौजू में समझाना चाहता हूँ। ये मेरे गर्ज है इस मौजू को पेश करने। लेकिन उन्वान जो मौजू का है वो अगर आपको गर्ज से ना मुनासिब लगे तो मैं मुनासिबत भी समझा देता हूं कि अपना मंशूर मुल्क के जाहिरी बातनी हुक्मरानों के बयानात से हासिल करके समझाना चाहता हूं। गोया उन्हीं के घर की बात होगी, उन्हीं के जुबान की बात होगी और मकसूद हमारा हासिल होगा। सबसे पहले जब हमसे पूछा जाता है तो मुल्की निजाम के मुतालिक क्या ख्याल रखते हो, इसका जवाब सिर्फ मैं इतना लफ्जों में देना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन और हमारा निजाम इस्लाम है। हम किसी भी सूरत में कुल्लन जुज़अन कुल्लन बाज़न किसी भी निजाम पर जर्रा बराबर भी एतकाद तो एतकाद रहा वहम रखने वाले भी नहीं है। सिर्फ इस्लाम को निजाम मानते हैं
इस्लाम पर यकीन रखते हैं, इस्लाम के अलावा पूरी दुनिया पर जितने निजाम आए या आए थे, हर किसी को अपने अकीदे से मुस्तरद कर। हम कुछ और उचक के नहीं, हमारा ये मंशूर है, मकसूद है, हयात है। हमारा निजाम, हमारा दीन, हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात सिर्फ इस्लाम। दुनिया किसी तरह अपने निजाम बदलती रहे और हम पर गलत किस्म के इल्जामात न दें। मेरे दोस्तों, 3 शख्सों के बयानात मैंने सुने, नेट पर मौजूद हैं। एक वजीर आजम पाकिस्तान का बयान है, दूसरा वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का बयान है, तीसरा जमात इस्लामी का मौजूदा अमीर सरबराह सिराजुल हक का बयान। 3 बयान नेट पर महफूज हैं। तीनों बयानात लफ्ज ब लफ्ज मैंने कागज पे लिखे हुए आपको सुनाऊंगा। उसके बाद जब हमने अंग्रेज का निजाम नाफिज किया, वो क्या था? वजीर आजम साहब कह रहे हैं, जब हमने अंग्रेज का निजाम नाफिज किया, वो क्या था? थोड़े से लोग, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, जिस तरह हम एचिसन कॉलेज में जाते थे और फिर लॉरेंस कॉलेज, थोड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लेकिन ये अंग्रेज ने बनाए क्यों थे? अगर आप लॉर्ड मैकाले की स्टेटमेंट पढ़ें, मेरे ख्याल में जो उसने आज से 150 साल पहले कहा था, जिसने ये तालीम का निजाम लेकर आया था, जिसने ये तालीम का निजाम लेकर आया था, उसने कहता था हम एक क्लास बनाना चाहते हिंदुस्तान में, एक वो क्लास जिसका रंग तो हो हिंदुस्तानी, लेकिन वो हमारी तरह सोचे, उसके सारे तौर तरीके हमारे जैसे हों और उसके जरिए हम इतने बड़े बड़े सगीर पर हुकूमत करें। तो जिनको ब्राउन कहते हैं वो बनाए, उन्होंने एक खास तालीमी निजाम से। हम एचिसन कॉलेज से निकले, तो जब मैं इंग्लैंड गया एचिसन कॉलेज के बाद, तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय बनाया गया है, पाकिस्तानी नहीं बनाया गया, मेरे अपने कल्चर से भी दूर किया गया। उस तालीमी निजाम ने मेरे दीन से भी दूर किया गया। और ये सिर्फ यही नहीं था, जिधर जिधर अंग्रेज ने हुकूमत की, सिंगापुर अंदर चाइनीज मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी कर दिया। जिधर भी वो गए, एक इंग्लिश मीडियम छोटी सी क्लास के लिए और बाकी दूसरों के लिए, आवाम के लिए
अब उसूलन जब हम आजाद हुए थे तो हमें सबसे पहले अपना तालीम का निज़ाम ठीक करना चाहिए था। हमें एक ही सिलेबस लाना चाहिए, एक ही कराक्रम, ताकि एक कौम बनती। उसके बजाय तीन तरफ निकल गए, एक तरफ दीनी मदरसे चले गए, एक उर्दू मीडियम, इला आखिर। वजीर आजम साहब का बयान खत्म हुआ। वजीर इत्तलात साहब का बयान है। जीव न्यूज को इंटरव्यू देते हुए जनाब ने कहा, पाकिस्तान बनाने वाले लोग मजहबी लोग तो थे ही नहीं, वो पाकिस्तान बनाने वाले प्रोग्रेसो तरक्की याफ्ता लोग थे। अल्लामा इकबाल का या कायद आजम मोहम्मद अली जना का या लियाकत अली खान का लाइफ स्टाइल देखें, वो क्या ताल्लुक है उन लोगों से जो अब इस्लाम के ठेकेदार बने हुए थे कुछ अरसे से। ये जो अपना सारे इस्लामी पार्टीज के लीडर्स हैं, उनका हुलिया ही हमारे जो कायदीन और पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनसे नहीं मिलता। उनका लाइफ स्टाइल ही नहीं हमसे मिलता। वो आमलेट अंडे से नाश्ता करने वाले लोग, सैंडविच खाने वाले लोग, मॉडर्न लाइफ स्टाइल वाले लोग थे। म्यूजिक एंजॉय करते थे। अपना जो है वो उनकी पार्टीज होती थी, खाने होते थे, डेनरस होते थे, जो मॉडर्न दुनिया में आम इंसानी खुशियां सारी हैं वो उनकी होती थी। ये लोग तो जो हैं पसमानदा दुनिया के लोग हैं, और उनको कहना कि म्यूजिक हराम है, फलानी हराम है, हर चीज ही हराम है। एक बयान वजीर साहब का ये है। दूसरा, न्यूज हेडलाइन रात 9 बजे जियो न्यूज। ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेनी चाहिए कि कायदे आजम कोई मजहबी रियासत चाहते थे। ये परेशानी दूर कर लेनी चाहिए कि कायदे आजम कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायदे आजम पाकिस्तान को हरगिज एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मजहबी रियासत बनना होता तो फिर देखिए पाकिस्तान की तारीख मौलाना अबुल कलाम आजाद या मौलाना मौदूदी चलाते। लोग कायदे आजम के नाम पर ऐसी बातें करके मुल्क को पसमानदा बनाना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना चाहते हैं जैसा कायदे आजम चाहते थे। ये दो बयानात वजीर इत्तलात साहब के खत्म हो गए। अब सिराजुल हक का बयान। सिराजुल हक भी अफसर रहा है, आपको मालूम है, सरहद। वो अपनी बात कर रहा है, कहता है एक है सुनी सुनाई बात, इल्मुल यकीन और हक़ुल यकीन की बुनियाद पर मैं बात करता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा में फिनांस मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, छोटा ओहदा भी नहीं है। वजीर मालियात 2003 और 4 के बजट में वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपए दिया था। उसको हमने बजट का हिस्सा बनाया। 5-6 महीने गुजर गए, वो पैसा जब नहीं मिला, यहाँ कंट्री डायरेक्टर था वर्ल्ड बैंक का, जानवाल उसका नाम था। वो पेशावर आए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत उससे मिला। मैंने कहा जानवाल, वो जो किस्त देना था उसकी वजह से हमारे सारे तरक्याती काम रुक गए हैं। उन्होंने जिस तरह लिखा है उस तरह पढ़ रहा हूं, उन्होंने वो हंस पढ़े,
और कहा जो तुमने खवातीन के बिल बोर्ड जो उनकी तस्वीरों पर मबनी थी उसको तोड़ा है, उसके बावजूद भी हमसे कर्ज लेना चाहते हैं। हमने कहा जानवाल हमारे बिल बोर्ड पर औरतों को तस्वीरों और कर्जे का क्या ताल्लुक। वो हंस पड़े, वो जानवाल हंस पड़े। उसने कहा कर्ज लेना है तो कल्चर भी लेना है, खारजा पॉलिसी भी लेना है, दाखिला पॉलिसी भी लेना है, तालीमी पॉलिसी भी लेना है। ये कैसे हो सकता है पैसा हमारा हो और नजरिया तहजीब और अकीदा आपका हो। मेरे दोस्तों, हमारे पास ये खाली 3 बयान नहीं है, ये हालिया 3 बयान है। हमारे पास दफ्तर इतने हैं कि हम अगर दिखाना शुरू कर दो तो देखने वाला थक जाए बेचारा। ये सिर्फ हालिया, क्योंकि हालिया हजरात जो है ना वो अपना नया नया हाल दिखाना चाहते हैं हमें, तो हम भी उनकी बारगाह में उनका हाल पेश कर रहे हैं और तुम्हारी बारगाह में अवाम की बारगाह में। वरना ये न समझना कि हमारे पास ये 2 ही हवाले हैं, वरना खुद सर सैयद अहमद खां का वो हवाला कि ताज्जुब है जो तालीम पाते जाते हैं और जिनसे कौम की भलाई की उम्मीद थी वो खुद शैतान और बदतरीन कौम बनते जाते हैं। ये खुतूत सर सैयद इंग्लिश में मौजूद हैं जिनके अंदर ये, और उर्दू भी हो चुका है, तर्जुमे किताबों में आम आ गए हैं। तो सर सैयद ने साफ कहा ताज्जुब है, हाँ हैरत का इजहार कर रहे हैं, ताज्जुब है जो तालीम पाते जाते हैं और जिनसे कौम की भलाई की उम्मीद थी वो खुद शैतान और बदतरीन कौम बनते जाते हैं। जिसको जितना सआदतमंद समझो उतना बड़ा सादमिया, जिसको जितना बड़ा सआदतमंद समझो आखिर वो शैतान मालूम होता है। ये सर सैयद का बयान है। बहरहाल गिने, ईमान से कहता हूं गिने नहीं जाएंगे इतने बयानात। मेरे दोस्तों, अब आपने वो बयानात सुन लिए, ठीक है। बयानात की रोशनी में ये सवाल आता है। अगर हुकूमत वाले हजरात, मैं उनका सफर बिल्कुल मामूली छोटा करना चाहता हूँ, छुप कर नहीं बयान कर रहा। हमारी तरफ किसी एजेंसी खुफिया जासूस को भेजने की कोई जरूरत नहीं। अगर बात छुप कर करेंगे, कोई मक्कारी करेंगे तो फिर है हम तुम। ये इस्लामाबाद है, ये रावलपिंडी है, दरमियान में एक रोड है। बात नहीं समझे। अगर मैंने कसूर में कहा था, यहां भी दोहराता, मेरे इन 6 सवालात में से किसी एक का जवाब अगर हुकूमत की तरफ से मिल जाए, इनायत हो जाए, तो हम सारे चिश्ती हजरात हुकूमत के बिला मुआवजा बगैर तनख्वाह के नौकर और गुलाम बन जाए। ये स्कूली तबका आपको मालूम है, ये तनख्वाह के बगैर माशाअल्लाह हमारे बड़े हजरत साहब किबला के बड़े साहिबजादा जनाब पीरजादा मोहम्मद रिजा चिश्ती मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। इस्तकबाल करें, इस्तकबाल करें, खड़े हो जाएं, सारे हजरात खड़े हो जाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। नारे तकबीर, बोल मेरे वीर हाथों बुलंद करके नारे
तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद रजा चिश्ती। यार उनको रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। कितने पहुंचे ने तशरीफ रखो। जो आप तशरीफ ले आन ते आपको रास्ता देना है, एवं नहीं गल करी दी। जिस वे आप पंडाल से तशरीफ ले आन ते फिर दसना। तशरीफ रखो दोस्तों, तशरीफ रखो। समाज फरमाओ दोस्तों। पहला सवाल इमरान खान साहब के बयान को मलहूज रखने के बाद मुशारुन इलैह सवाल शुरू हो रहा है। वजीर आजम साहब ने पहले कहा है ना बयान में कि स्कूल का निज़ाम तालीम एक ऐसा निज़ाम तालीम के वो कह रहे हैं कि जब मैं एचिसन कॉलेज से पढ़कर फारिग हुआ तो ना पाकिस्तानी था और ना ही मैं मुसलमान। मुझे दीन से दूर किया गया। ये खान साहब का बयान। इस पर सवाल है, मज़कूरा अंग्रेजी साज़शी तालीम का तसलसल जारी है या नहीं? तालीम वही चल रही है जिसको आप साज़शी कह रहे हैं, जिसने आप पर इतना गंदा असर डाला कि आप खुद कह रहे हैं ना मैं पाकिस्तानी रहा और ना मैं मुसलमान रहा। ये वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं। तो हम ये पूछते हैं कि वही जो तालीम साज़शी आप बता रहे हैं कि इतना गहरी साज़शी तालीम कि न पाकिस्तानी छोड़ती है और न मुसलमान छोड़ती है, हम पूछते हैं उस तालीम का तसलसल जारी है या नहीं? वो तस्लीम चल रही है, वो तालीम चल रही है या नहीं? अगर जारी है तो उसको उन मुसलमानों में सरकारी ज़राए से दाखिल करने से क्या गर्ज है जो किसी सूरत में इस्लाम और मुल्क दुश्मनी को कबूल करना गवारा नहीं कर सकते। और अगर जारी नहीं तो उस साज़शी तालीम को हम मुसलमानों में मुतारफ कराया जाए ताकि दोनों में फर्क और इम्तियाज पर गौर किया जाए। खुलासा मुसलमानों समझाता हूं, क्या है वजीर आजम साहब, आपने तो बरमला बता दिया कि स्कूल कॉलेज की तालीम साज़शी तालीम है। इसका नतीजा पाकिस्तान का दुश्मन बनना और इस्लाम का दुश्मन बनना है। तो बताएं वही तालीम जारी और सारी है पाकिस्तान बनने के बाद या रुक गई? अगर जारी है तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर सरकार क्यों जोर देती है
ऐसी दुश्मन मुल्क और दुश्मन इस्लाम तालीम को सरकारी जराए से मुसलमानों में फैलाने पर क्यों जोर देती है हुकूमत? ये हमारा जरूर सवाल बनेगा कि जब उससे बनते ही मुल्क के दुश्मन हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं, तो फिर मुसलमानों में उस तालीम को फैलाने से क्या मकसद है? अगर और वो तालीम हकीकत यह है कि जारी और सारी है। क्यों कि आप पाकिस्तान बनने के बाद एक ही सन में पढ़े हैं। पाकिस्तान से पहले की शख्सियत आप नहीं हैं, आप पाकिस्तान की पैदावार हैं। जब आप पाकिस्तान की पैदावार हैं, एक ही सन कॉलेज लाहौर ईसाइयों का जो उसके पास पढ़े आप, उसमें आपने तालीम हासिल की है, तो इसका मतलब ये निकला पाकिस्तान के बाद वही तालीम जारी है जो अंग्रेजों ने साजिशी बनाई थी, जो साजिशी बनाई थी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ी गंदी साजिशी तालीम जो है, आप जिसको साजिशी फरमा रहे हैं, हमसे तो पूछने की हाजत न रही, हम तो आपकी जबान पर एतमाद करते हैं। आप हमारे वजीर आजम हैं, कोई और बात सच्ची हो ना हो, लेकिन ये आपकी बात जरूर सच्ची है, हम यकीन रखते हैं, हम पूरे वसूख से कहते हैं आपने सच कहा है। अब अगला हमारा भी तो सवाल करने का हक है, बताएं ऐसी तालीम को मुसलमानों में फैलाने और जोर से, दबाव से, हरबों से, जी लालचों से, जबरदस्ती से, हर तरीके से मुसलमानों में फैलाने और मुसलमानों के अंदर इसको चलाने जोर जो दिया जा रहा है, इस जोर देने से क्या मकसद है? इसका मतलब है फिर आप हमको भी अपने साथ पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन देखना चाहते हैं। दूसरी शिक इस सवाल की अगरचे जरूरत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी इत्माम सवाल के लिए अर्ज करता हूं कि अगर उस तालीम साजिशी का सिलसिला बंद हो गया था, तो फिर यानी वो जारी सारी नहीं है, वो सिलसिला रुक गया पाकिस्तान बनने के बाद, अगरचे हकीकत के खिलाफ है। लेकिन अगर बिलफर्ज मान लें तो फिर कम अज कम इतना मेहरबानी तो करें ना, हम ताई वो तालीम साजिशी अंग्रेज की मुतारफ तो कराएं, हमें बताए तो सही कि वो साजिशी तालीम वो थी, ताकि हम गौर करें कि ये जो मुरव्वजा तालीम है ये और वो तालीम, इन दोनों में किस हद तक फर्क है, इम्तियाज है। अगर हमें इनमें फर्क इम्तियाज मालूम हो गया, आपने साबित कर दिया कि दोनों तालीमों में जरूर फर्क है, तो फिर हम बिस्मिल्लाह आपके कहने के बगैर इस तालीम को अपनाना अपना फर्ज समझेंगे, क्योंकि जिसको हम सही समझते हैं, जिसको हम इस्लाम और इस्लाम के मुताबिक समझते हैं, वो तो मुमकिन ही नहीं है कि हम उसको कबूल न करें, उसको अपनाएं नहीं, उसको फैलाएं नहीं। हम कोई लालची लोग थोड़े हैं, हम कोई तनख्वाह के चक्कर में थोड़े आते हैं, हम तो अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह के रसूल की रजामंदी के लिए ये काम करते हैं। लिहाजा अल्लाह रसूल की रजा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा सब कुछ करेंगे, और उस तालीम को अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपने हल्के में आम करेंगे। अगर तुम सब फर्क साबित करो, अगर फर्क साबित न कर सको, एक ही चीज साबित हो है, सिर्फ ये है
कि भाई इतना कहा जा सकता है कि वो उस वक्त उनकी हुकूमत थी, इस वक्त तुम्हारी है। अगर इतना फर्क है तो फिर ये कबूल करने से हम कासिर हैं, हम आजिज हैं, हम माजूर हैं, हमें माजूर रखिए। ये मुल्क का दुश्मन बनना, इस्लाम का दुश्मन बनना, किसी चक्कर में तरक्की का चक्कर हो, तनख्वाह का चक्कर हो, बिरादरी का चक्कर हो, रिश्ते का चक्कर हो, इन सारे चक्करों पर हम लानत भेजते हैं। हम ऐसा वैसा ईमान नहीं रखते कि जनाब फला उज़र है, फला बहाना है तो इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम के दुश्मन बन जाओ। हम तो आखिरी महबूब चीज अपनी दीन और इज्जत के बाद जान समझते हैं। हम तो इस इस्लाम के लिए जान देना फर्ज समझते हैं, फिर छोड़ कैसे सकते हैं या दुश्मन कैसे बन सकते हैं? ठीक हो गया, समझ आ गया है पहला सवाल। दूसरा सवाल समझो, ये भी वजीर आजम साहब के बयान से मुताल्लिक है। जिस तालीम ने तुम्हारे जैसों को बकौल तुम्हारे पाकिस्तानी और मुसलमान नहीं बनने दिया, उसके पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन होने पर यकीन हो गया। अब उस साज़ी तालीम के तमाम इदारे बंद करने की बजाय दूसरे तालीमी इदारों को उसी साज़ी तालीम अपनाने पर सरकार की तरफ से हर तरह का हरबा और दबाव सरकार के मुताल्लिक मुसलमानों के दिलों में कौन सा हुस्न जन पैदा करेगा। इस सूरत हाल के साथ मुसलमानों के दिलों में सरकार के मुताल्लिक इस्लाम और आवाम दुश्मनी का जन या यकीन पैदा करना मंतकी नतीजा है, तो उसका जिम्मेदार सरकार के अलावा कौन होगा? क्या मतलब? ऐसी बातें खुद करके ये लोगों के सामने, हमारे सामने ये बिल्कुल वजाहत के साथ बता देने के बाद क्या वाज़ेह तौर पर बता देने के बाद कि जी इस तालीम की नहुसत से हम पाकिस्तानी न रहे, मुसलमान न रहे, तो हमने कहा ये तालीम जो पाकिस्तानी नहीं बनने दे रही आपको, जो आपको मुसलमान नहीं बनने दे रही, इस तालीम को तो हर जगह पर पाकिस्तान से खत्म कर देना चाहिए था। अफसोस है यार सर, हम तो अरबी के खादिम हैं, अरबी जुबान के हवाशी शुरुआत जो हैं अल्लाह ताला के फजल से उनकी बरीक से बरीक लताइफ जो होते हैं ना, वो समझते भी हैं, हाशिया नवीसी भी करते हैं, हाशिया फाहमी भी करते हैं, ये समझने वाले हैं। इतना मोटी सी बात हमें समझ नहीं आ सकेगी जब आप साफ फरमा रहे हैं कि ये तालीम साजिशी भी है और साजिश का असर खुद तुम पर पड़ा हुआ है, तुम्हारे ऊपर। तो अब हम ये कहते हैं, ये सवाल करते हैं कि बताएं, जो तालीम पाकिस्तान और इस्लाम की दुश्मन है, तो उसको तो हर इदारे से खत्म करना चाहिए था और ऐसे तालीम के तमाम इदारे बंद करने चाहिए। हमें काफिर करना चाहते हैं क्या? आप तो खुद परेशान हो रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि मुझे इस तालीम ने मुसलमान न बनने दिया।
जब आप इस पर परेशान हैं तो और मुसलमान परेशान क्यों नहीं होंगे? आप तो मॉडर्न लोग हैं। मॉडर्न जब परेशान हो रहा है तो ये सीधा साधा मुसलमान क्यों परेशान नहीं होगा? तो जब ये परेशान सारे होंगे तो अब सवाल पैदा होता है आपके मुताल्लिक, आपकी हुकूमत के मुताल्लिक। ये तो बदइत्कादी पैदा हो रही है। बदइत्कादी यकीनी नतीजा है। जरूर अगले कहेंगे कि यार ये हुकूमत क्यों दबाव देती है इस तालीम पर? इसके फरोग के लिए शाम सवेरे रात दिन हर तरीके से क्यों जोर दिया जा रहा है? एक तरफ से ये कहना ये पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन बना रही है, दूसरी तरफ से उसी पर जोर देना। तो बताएं, अवाम के दिलों में तुम्हारे खिलाफ बदजनी, बदइत्कादी पैदा होना, ये तो हक हो गया और सबब तुम हुए। फिर तो नाराजगी जो है उसकी कोई तुक नहीं बनती। फिर तो किसी पे नाराज नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल समझ आ गई? अल्लाह अकबर। हम और आप लोग जो है ना, कुव्वत फिक्रिया हमारी मर गई है, हम सोचते नहीं। अब तो दीन को समझ सुनता है वो भी मजाक समझता है, कोई तवज्जो नहीं। बुद्धू है, बुद्धू बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुफहा और अहलाम फरमाया, जिस तरह बुखारी में आया। अब फवाद चौधरी साहब के बयान को सामने रखकर इतराज सवाल हो रहा है, जब कायदीन पाकिस्तान तमाम के तमाम मजहबी लोग ही ना थे। फवाद चौधरी साहब का बयान आपके सामने है। उन्होंने कह दिया ना कि पाकिस्तान के तो तमाम कायदीन गैर मजहबी लोग थे। वो तो मजहबी लोग ही नहीं। कायदे आजम मजहबी पाकिस्तान बनाना ही नहीं चाहते। बात उनकी ठीक है, हम भी कायदे आजम के मुतालिक यही नजरिया और अकीदा रखते हैं कि वो हजरत मॉडर्न थे। ये बिल्कुल ये हमारे हुकूमत के जो चलाने वाले हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, कायदे आजम साहब जो हैं उनके बयानात को पढ़ा जाए तो बिल्कुल साफ यही मतलब सामने आता है, सराहत के साथ। अब भाइयों, वो ये कह रहे हैं चौधरी साहब कि वो तो कायदीन मजहबी नहीं थे। तो मैंने ये सवाल किया है, जब कायदीन पाकिस्तान तमाम के तमाम मजहबी लोग ही ना थे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को पाकिस्तान का मतलब बनाना क्यों दुरुस्त होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह तो मजहब की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद अकीदा है, अकीदे की बुनियाद कलमा है, तो कलमा तो मजहब की बुनियाद है। अगली बात, और मजहबी लोगों को गैर मजहबी लोगों के कदम ब कदम चलाने की कोशिशें क्यों हैं? जब खुद आप कह रहे हैं वो गैर मजहबी लोग थे, तो भाई हम तो साफ कह रहे हैं हम मजहबी लोग हैं। भाई वो तो मजहबी हो, तुम्हारा इस्लाम मजहब है, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रसूल हैं, कुरान को निजाम अपना समझते हो,
तो भैया हम तो मजहबी लोग हैं। अब फिर सवाल ये उठता है, कायदीन हो गए गैर मजहबी और हम हो गए मजहबी। इसी तरह हमारे साथ या कहीं भी मुसलमान बसता है वो अपना इस्लाम को मजहब समझता है और इस्लाम के जनाब निज़ाम को अपना सियासी निज़ाम हर तरह से समझता है। तो भाई मेरे दोस्तों, फिर तो साफ, जब हम सब मजहबी हैं, कायदीन इनके बकौल मजहबी नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है, अरे भाई हम मजहबियों को गैर मजहबियों के पीछे चलाने पर जोर क्यों देते हो? वो मजहबी तो गैर मजहबी के पीछे नहीं चल सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे तहकीक। अगली बात सुनो, नीज क्या गैर मजहबी लोग मुसलमान होते हैं? ये सवाल है। क्या गैर मजहबी लोग मुसलमान होते हैं? अगर नहीं होते और यकीनन नहीं होते तो बताएं, क्या आपने कायदीन पाकिस्तान के लिए काफिर के मुतरादिफ लफ्ज गैर मजहबी इस्तेमाल करके उनको काफिर कहने की जसारत की है या नहीं? जवाब भाई लोगों तो उठाएं, किताबें उठाएं। अगर काफिर और गैर मजहबी ये दोनों मुतरादिफ ना हो, मेरी नाक काट देगा। ये तो हम माना लफ्ज है। किसी को काफिर कहना, किसी को गैर मजहबी कहना, दोनों एक माना रखते हैं। अगर किसी को कहो ये गैर मजहबी बंदा है, फिर कहो काफिर है, दोनों का मतलब एक है। जब काफिर और गैर मजहबी लफ्ज दोनों बराबर माना रखते हैं, तो कायदीन पाकिस्तान को जब कहा गया कि वो गैर मजहबी लोग थे, तो फिर दर पर्दा तो यही कह लिया गया कि वो काफिर थे। तो ये तो काफिर कहने की जसारत है। अब बताएं आप लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं? अब फिर काफिर कहने पर नाराजगी क्यों होती है? ये कैसा अजीब अजीब हुक्म है जो तुम्हारे लिए जायज है, दूसरों के लिए नाजायज है। चौधरी साहब की बात के मुताल्लिक बकौल आपके तवज्जो मुसलमानों, फुआद चौधरी साहब से गुजारिश है, बकौल आपके तुम स्कूलियों के तमाम तौर तरीके अंग्रेज वाले बनाए जाते हैं और बन गए जिस तरह के उन्होंने खुद कहा है कि कायदीन के सब तौर तरीके अंग्रेजों वाले थे, खुद कह रहे हैं। दूसरे लफ्जों में तुम काले अंग्रेज बन गए हो। तो बताओ अब मुसलमान तुमको क्या समझे? तुम तो खुद कह रहे हो कि कायदीन भी अंग्रेज थे, यानी अंग्रेजी तर्ज बूद बाश वाले थे, सैंडविच खाते थे, फलान करते थे, फलान करते थे। ये खुद तुम कह रहे हो। अब हमारा सवाल ये है कि बताओ अब हम मुसलमान तुमको क्या समझें और अपने दीनी दुनियावी मसाइल में तुम्हारी तरफ रुजू कैसे करें? तुमने तो वाज़े बता दिया सब कुछ, तो हम कैसे आए आपके पास कि मेहरबानी फरमाकर हमारे मसाइल हल करें? आपने तो बता दिया है। हम तो अंग्रेजों के साथ रहना गवारा न करते थे, और तुम कह रहे हो
कि कायदीन सब अंग्रेज तरीके पर चलने वाले लोग थे, गैर मजहबी लोग थे, तो गैर मजहबी भी तुम बने, अंग्रेजी तरीके पर चलने वाले भी बने। हम सीधी सादी बात है, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों को मानते हैं, चलना चाहते हैं, चलने पर जोर देते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिरी दम तक इसी पर जोर देते रहेंगे। लेकिन बताओ तो सही, अब आपको क्या समझें और फिर आपकी तरफ क्यों आए? मुमकिन था हम आपके साथ अच्छा गुमान रखते, लेकिन आपके बयानात हमें बदगुमान कर रहे हैं। अगर आप इसी को नई रोशनी कहते हैं कि जो मुंह से निकले उसकी खबर ही ना हो, तो अगर हम कह दें अल्लाह ऐसी रोशनी से हमें महफूज रखना, तो अगर हमारे इस दुआ पर आमीन नहीं कहते तो कम अज कम हम पर नाराज तो ना हो। क्या ख्याल है भाई? पांच नंबर सवाल, तकसीम हिंद का यानी हिंदुस्तान को बांटने का सबसे बड़ा सबब बिल इत्तेफाक दीनी और तहजीबी इख्तिलाफ ही बताया जाता है, जैसा कि मिस्टर जनाह साहब के बयानात में भी आम नजर आता है और आपके बकौल कायदीन पाकिस्तान और उनके सियासी वारसों और तालीमी इदारों का इस्लामी तहजीब के साथ कतअन कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर कुछ गैरतमंद मुसलमान आपसे मिस्टर जनाह साहिब की तरह तकसीम पाकिस्तान का मुतालबा करें तो हक बा जानिब होंगे या नहीं? दूसरे लफ्जों में समझाता हूं, वो चौधरी साहब और ये बयान कर रहे हैं जिस तरह कि जी उनकी ताज़ीब, उनकी तालीम कायदीन की भी और थी, बाद वालों की भी और है, इस्लाम से दूर करती है, पाकिस्तान इस्लाम का दुश्मन बनाती है। मेरे दोस्तों, तुम खुद समझदार हो, ये मुल्क क्यों बना था, इसका सबब क्या बताया जाता है कि जी हिंदुओं की तहजीब और है, हमारी तहजीब और है, दो कौमी नजरिया जिसको कहा जाता है। अब सवाल ये है, जब खुद मुल्क की बागडोर संभालने वाले लोग बार बार ये कहें और तालीमी इदारे के खुदाबंदान जो हैं वो भी बार बार इसी चीज का तकरार करते रहे कि ये तालीम 2 नंबर अंग्रेज बनाती है, वो बार बार यही कहते रहे, तो मुसलमानों जब वो साफ ये कह रहे हैं कि निजाम वही है और तालीम से वही असरात हासिल हो रहे हैं, तो अगर पहले दिन पाकिस्तान बनाने के लिए इसी चीज को बुनियाद बनाया जाता है कि मुसलमानों की तहजीब और है, उनकी तहजीब और है, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अब जब हमारे सामने वाज़े हो गया है इनकी तालीम तहजीब और है, वो खुद कह रहे हैं, तो बताएं अगर किसी के दिल में ये शौक उठे और वो कहे मैं भी बाबा जनाह की सुन्नत के मुताबिक ये चाहता हूं कि हमें कोई अलहदा खित्ता पाकिस्तान में दिया जाए जिसके अंदर हम जिंदगी बसर करें, क्योंकि हम रसूल की तहजीब पर ईमान ईकान रखने वाले हैं, अंग्रेज की तहजीब को हम मरदूद समझते हैं,
तो इसी इख्तिलाफी नजरिए को दो नजरिए बनाकर, दो कौमी नजरिया बनाकर अब किसी मुल्क और रियासत की बुनियाद क्यों नहीं बनने दिया जाता? अगर पाकिस्तान बनना हक था तो उसी नजरिए की बुनियाद पर कोई और रियासत का वजूद में आना, ये भी फिर बिल्कुल सही मानना पड़ेगा। ये कैसी अजीब बात है, खुद दावे करते रहना कि अंग्रेज बन रहे हैं, अंग्रेज बना रहे हैं, और फिर कहना इसी पर राजी रहो। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। लेकिन सुनो, गरीब के दिल से रूह निकल सकती है, लेकिन इश्क़े मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा की ताबेदारी का जज्बा नहीं निकल सकता। और मैं ये भी वजाहत कर दूं कि ये न समझना कि मैं पाकिस्तान के किसी खित्ते को एक आजाद रियासत बनाने का मुतालबा कर रहा हूं। ये सवाल है, ये इस्तिफहाम है। तालीम बहुत ज्यादा है, कहीं ये ना समझ बैठना कि ये खित्ता, मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मुतालबा करूंगा खित्ता बना। अब सिराजुल हक फिनांस मिनिस्टर सूबा सरहद के बयान के पेश नजर सवाल है। उसने क्या कहा, जानवाल ने क्या कहा था, पैसा हमारा हो, अकीदा तुम्हारा, पैसा हमारा, तहजीब तुम्हारी, पैसा हमारा, कल्चर तुम्हारा। हम कर्जा इसीलिए देते हैं। अब भूखी कौम सुनो अपनी जिल्लत, कसम ज़ात दी करके ना असी जिस घर च पले हैं भुख बड़ी वेखीए, लेकिन भुखा होना गवारा नहीं किया। असी ऐसे रज घर रजे घर दे पुत्तरां गरीबी दे दौरे च अमीरां तो वध बेनियाजी वेखी, खुसूसन मेरे शेख तरीक़त आप जैसा इस्तिग़ना और बेनियाजी या साहबा च नजर आउंदी है या आप च नजर आउंदी। हुजूर कुतुबुल वजूद ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल फैजान मेहर अली हुजूर क़िबला ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल। ईमान से कहता हूं उस रास्ते पे चलना गवारा नहीं, उस घर में बैठना गवारा नहीं, उस गाड़ी की सवारी गवारा नहीं,
उस बिजली की रोशनी गवारा नहीं जो उस कर्जे पे, जो उस कर्जे से वजूद में आए, जो कर्जा मुसलमान का दीन, इज्जत, अकीदा, हर चीज बर्बाद कर हाथ में आए। हम बस बेहया बनकर जी रहे हैं, दिल नहीं करता जीने को। जी इस ढीठ दुनिया में शौक रखने वाला को कमीना ही हो सकता है, जिसको किसी चीज की कदर ही नहीं है, सिर्फ कुछ खाने की। जब सुनो सवाल सुनो, जब यूरोपी कर्जा मशरूत है, अहले यूरोप का कल्चर, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और तालीमी पॉलिसी कबूल करने के साथ और कुफार का नजरिया, तहजीब, अकीदा लेने और इस्लाम की तहजीब, इस्लाम का नजरिया, इस्लाम के अकीदा के मुखालिफ और दुश्मन बनने के साथ, तो पाकिस्तान की 70 साल तारीख का नतीजा इस्लाम मिटाने और कुफ्र को फरोग देने के अलावा क्या है? और फिर उसके बावजूद पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम बताना और मुसलमानों को मजहबन, सियासतन आजाद बताना मुनाफिकत, धोखाबाजी और अंग्रेजी साजिश के सिवा क्या है? और ये सूरत इज्तिमाई नकीज़ैन की सूरत है या नहीं? आसान कर देता हूं, जब सब कुछ ही काफिरों का अपनाना है, फिर कर्जा मिलना है, तो बताएं पाकिस्तान जब से बना है कर्जा लेता आ रहा है, तो बताएं पाकिस्तान क्या बन गया? क्योंकि कर्जा तो उस वक्त मिलता है जब पहले इज्जत बेची जाए, ईमान बेचा जाए, दीन बेचा जाए, खुदा रसूल सब कुछ तबाह करके। वो खुद कह रहे हैं और वजीर कह रहे हैं, छोटा मोटा बंदा नहीं कह रहा। कमीने लोग कहते हैं ये चिश्ती झूठ बोलते हैं, वो अन्नी का बच्चा झूठ वाले दिन तू पैदा होगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हमने अल्लाह के फजल से सिर्फ सच्चाई का दूध पिया है। शेर अल सुन्नत तर्जमाने हकीकत हुजूर क़िबला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती से, शेर इस्लाम शमशीर नायाब, शेर अल सुनो। ये खत्मों की आस रखकर बैठने वाला मुल्ला नहीं, अल्लाह के फजल से 20 साल हो गए जब से शऊर संभाला मैंने मुर्दे के घर से, यानी जहां मौत, जहां पर गमी की महफिल होती है, और गमी की महफिल से मैंने खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर। डिटेल का बच्चा तो रोटी को रोने वाला मुल्ला होकर हमें कहता है ये झूठ बोलते हैं। बेटा वो तेरे जम्मे अपने ऊपर क्यास करते हो तुम। मेरे हजरत साहब के कुत्ते के अंदर कुत्तों के साथ भी बैठे। मैंने खुदा की धरती पर एक ही मर्द देखा है, हजरत साहब के सिवा कोई मर्द नजर ही नहीं आया। अगर कोई नजर आता मैं उसकी गुलामी करता। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे तहकीक, हुजूर क़िबला क़ुतबुल वजूद ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों,
ये जज्बाती बातें नहीं है। लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रज़ामंद। ये अंग्रेज की गुलामी पर रज़ामंद रहने वाले। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह मुझे कैसे मुल्क में तूने पैदा कर दिया, मैं आजाद से हूं, मैं अल्लाह रसूल की गुलामी पर यकीन रखता हूं। ऐसे लोगों में पैदा कर दिया जो अंग्रेज की गुलामी पर रज़ामंद। तवज्जो है मुसलमानों। अब सवाल ये है, पाकिस्तान पहले दिन से कर्जा ले रहा है और आप खुद बता रहे हैं कि कर्जा इन शर्तों के साथ मिलता है। तो बताएं तो सही, 70 साल तारीख पाकिस्तान की, पाकिस्तान के माथे पर तुमने क्या तमगा लगाया? कर्जे लेकर क्या तमगा लगाया? सब चीज बेचने का, इज्जत फरोशी करने का, दीन फरोशी करने का खुद कह रहे हैं यार। और यार तुम्हें कौन कहता है यार? अगर कोई तुम्हें कहता है भड़वा बयान करो तो उसकी नासिब से कोई यार उसको मारो, उसको अंदर करो। कि ऐसी बातें हमें क्यों करने पर मजबूर करते हो, जिससे अगर सारे नहीं तो कुछ न कुछ लोगों के जहन खराब हो जाएंगे, वो हमारे बद-इत्काद बन जाएंगे, वो हमसे अकीदत छोड़ जाएंगे। सर अगर आप ऐसी बातें खुद न करते, हो सकता है मेरे जैसा कट्टर मुल्ला तुम्हारे जूते उठाता रहता, लेकिन क्या करें आप, तुम इतना सॉफ्ट गो बंदे हो कि तुमने साफ हमें बता दिया। जब साफ बता दिया तो बुजुर्गों हम इतना बुद्धू नहीं है, अब भी तुम्हारे जूते उठाए रहे जी, क्योंकि मैंने तनख्वाह नहीं ली। मैं इस वक्त 55 साल के 54 साल के करीब पहुंच गया हूं, ठीक है। तो अगर असल जिंदगी तो गुजर गई है, अब तो मौत के करीब बैठा हूं। तो कैसे मुमकिन है मेरे भाइयों कि मौत के करीब होकर इतना सच्चाई, मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। मैंने फिर आगे जो कहा है, अल्फाज उर्दू के होंगे, वो आप बाद में सुनेंगे गौर के साथ। जो मैं पढ़ गया हूं समझा नहीं सका, वो आप समझते रहना। मैं तो अनपढ़ मौलवी हूं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो जाहिल सा बंदा हूं, अंग्रेजी आती नहीं है। आप तो समझदार तालीम याफ्ता लोग हैं। किसी साथ वाले प्रोफेसर से पूछ लेना चिश्ती ने क्या लिखा है। अभी आसान लफ्जों में लिख कर आया हूं, अगर मुश्किल में लिख कर आता तो वो तालीम याफ्ता भी छनकने बजाते रहते। अब अगली बात मेरी सुने। जो कौमी तराना के मूजिब, कौमी तराना जानते हो ना, कौमी तराना के मूजिब हफीज जालंधरी रहमहुल्लाह का वो मकूला जो उनकी मशहूर ज़माना किताब शाहनामा इस्लाम जिल्द 2 के मुकदमे में उनके अपने कलम से साबित और मौजूद है। वो क्या है? हफीज जालंधरी ने क्या लिखा कि इस नीम बर्रे आजम में, आधा बर्रे आजम पूरा हिंदुस्तान सारा,
इस नीम बर्रे आजम में जो जिल्लत मिल्लत इस्लामिया पर वारिद की गई थी, मैंने ये साजिश स्कूली तालीम में कारअंदाज पाई। अब ये नए हैं, मैंने आपको कहा था हमारे पास बहुत दफ्तर पड़े हुए हैं। ये हफीज जालंधरी जिसका तराना चलता है, ये उसका अपनी कलम का लिखा हुआ ये मकूला। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के इलाके में जितना मुसलमानों पर जिल्लत आई है, मैंने जो तहकीक की है ना, तो मुझे इसका सबब सिर्फ स्कूली तालीम नजर आई। ये इसका मतलब है, मैं कहना चाहता हूं और जरूर कहूंगा कि वजीर आजम साहब, फुआद चौधरी साहब, सिराजुल हक साहब, ये आपका नया बयान इस वक्त ये आपका ही नहीं, इससे पहले भी ये हकायक खुलते रहे, अगले बयान करते रहे। लेकिन बुजुर्ग लोग फरमाते हैं, लालच की आंख को दाना नजर नहीं आता, लालच की आंख को जाल नजर नहीं आता। क्या? जब शिकारी जाल डालकर बैठा होता है और दाने भी पड़े होते हैं, तो चिड़िया दाने को देखती है, लालच की आंख को जाल नजर नहीं आता और जाल के रंग का दाना नजर आ जाता है। बस असल बात इतना है। और जब मुसलमान लालच को छोड़ देता है, फिर पहले जाल नजर आता है, बाद में दाना नजर आता है। वो कहता है लाख दाने हुए ऐसे, लानत तो ऐसे दाने पर हम जाल में कैद होना गवारा नहीं करते। जीवे 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 जीवे, ललकार है, ललकार है, ललकार। दोनों हाथ उठाकर जरा गवाही दे, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जो दीन का हामी है, बुलंद आवाज के साथ हाथ उठाकर, ललकार है, ललकार है। अल्लाह मुसलमानों सुनो, कुछ जुमले हफीज के और भी हैं, वो मैं छोड़ रहा हूं। आगे मैं कह रहा हूं, अगर वो मकूला जो हफीज जालंधरी ने फरमाया और मैंने आपको सुनाया, अगर वो मकूला मज़कूरा बाला 6 सवालात का जवाब बनने की सलाहियत रखता है, तो क्या हम आपकी तरफ से उसी को काफी समझें? अगर मुस्बत जवाब हो तो फिर हम माजूर रखें, फिर हमें माजूर रखें और हमें हमारे दरपे होने के इकदामात मजीद न करें और अपनी एजेंसियों को हमें परेशान करने से रोक दें। और अगर उन सवालात का आपके पास कोई जवाब नहीं तो बुकुनेद हर्ज में खाहे, और हम तुम लोगों से नजात हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ और फरियाद के तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं रखते। बाकी रहा लड़ना, झगड़ना, कत्लो गारत करना, रास्ते रोकना और तोड़ फोड़ करना हमारे मजहब के खिलाफ है। हमसे ऐसे कामों के सुदूर का वहम भी ना करना। क्या मतलब? अगर आपके पास हमारे इन सवालों का जवाब मौजूद है तो फाबिहा पेश फरमा दें, हम आपके खादिम बन जाएं। अगर आप लोग ये जवाब नहीं रखते इन सवालों में से किसी का, तो फिर तवज्जो आप मेहरबानी करके अपनी एजेंसियों को रोक लो।
हमें परेशान न करें। क्यों आकर पूछते हैं? मैं मंजर आम पे सुना रहा हूं, आप जाकर पूछते हैं। अगर आपका खुफिया प्रोग्राम है, और होगा जरूर, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम को मजबूर होकर किसी न किसी वक्त जाहिर जरूर करते रहते हैं, जिस तरह के अभी जाहिर किए आपने। तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर इस तरह का खुफिया प्रोग्राम है तो आप करें, लेकिन रहा मसला ये कि आप हमारा कोई मंशूर मख्फी है उसको मालूम करना चाहते हैं, तो हम लड़ने वाले नहीं। मेरे हजरत साहब ने हमें एक सबक बताया, फरमाया हम इस्लामी लोग हैं, सिर्फ इस्लामी निजाम पर यकीन रखते हैं, लिहाजा हम दुनिया के किसी निजाम को एतकादन नहीं मान सकते। जबरन है, जबर है, तसल्लुत है, वो हमें मानना पड़ रहा है। वो जबर हम एतकाद से नहीं मान सकते। इस्लाम के निजाम के अलावा किसी निजाम को नहीं मान सकते, लेकिन इस्लाम के निजाम को लाने और दूसरे निजामों को दुनिया से भगाने के लिए हमारे पास तरीका सिर्फ एक है, फरमाया अल्लाह से फरियाद करो। न लड़ते हैं न झगड़ते हैं। आज तक तुमने हमें किसी मैदान फसाद में नहीं देखा होगा, ना देख सको। ये फसादी तुम्हारे ही होते हैं। अफसोस ये है कि वो फसादी इतने बड़े बड़े फसाद करें, फिर उनको तो गले लगाते हो, और हम जैसे मिस्कीनों को जो हर फसाद पर लानत भेजते हैं, शरीयत को समझते हैं और सलफ सालेहीन के मुताबिक चलते हैं। हमारे पीर मेहर अली शाह जिस तरह चले हम उसी तरह चलते हैं। हमारे इमाम बर्री सरकार जिस तरह चलते हैं हम उस तरह चलते हैं। अरे भाइयों, जिस तरह हमारे पीर सियाल चलते थे, हम चिश्ती हैं, हम अपने चिश्ती बुजुर्गों की तालीमात को समझते हैं। तो फिर हमें क्यों गैर की नजर से देखते हो? बताओ हुक्मरानों, अगर तुम्हें अमन चाहिए तो हमारे जैसा अमन वाला दिखाओ। अगर तुम कहते हो सर सैयद के खिलाफ बोलते हो, कहां खिलाफ बोलते हैं? सर सैयद को उसी तरह समझते हैं जिस तरह वो खुद अपने आप को समझता था। तुम कहते हो मिस्टर जना के खिलाफ बोलते हो, कौन कहता है? मिस्टर जना को हम उसी तरह समझते हैं जिस तरह तुम समझते हो। इससे का मुनकर हो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? अगर मैं मुकाला मलता हूं, मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा रसूल से जुदा करना चाहता हूं, तो मुकाला मलूं, वानत मलूं कर लूं, लेकिन मैं अपने रसूल की जिंदगी में फर्क तो न लाऊं। मैं कहूं भाई मैं ये करना चाहता हूं, ये तो ना कहूं कि मेरे रसूल ऐसे करते थे। कौन कुत्ता है, कौन है सूअर जो ये कहे कि हमारा रसूल हाकिम नहीं था, सियासत नहीं करता था, अब मेरे रसूल की हुकूमत के डंके तो दुनिया पर बजे। मेरे रसूल का पैगाम ये था कि ऐ दुनिया के बादशाहों, अगर बादशाही करना चाहते हो तो मैं मोहम्मद के दीन के ताबेदार बनकर चलो,
सियासत करो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजूर का तो ये भाई सीधी सादी बात है, कोई बल फेर नहीं जी, ये कोई फलसफा नहीं जो समझना है, ये इस्लामी जुबान है, साफ सी बात है। हम जिनके मुतालिक आप हमसे पूछते हैं, उनके मुतालिक हम वही कुछ कहना चाहते हैं जिसको आप बार बार 70 साला पाकिस्तानी तारीख में जबान से दोहराते रहते हैं। बस ये एजेंसी वाले लिख ले, किसी हमारा कोई मदरसा नहीं, बाकायदा मदरसा नहीं। हम जानते हैं बाकायदा मदरसे, बाज़ाब्ता मदरसे किस दौर में चलते हैं, किस माहौल में चलते हैं, वो इस्लामी सल्तनतें होती हैं। अब हमारा काम अल्लाह रसूल के मुकद्दस नामों की हिफाजत है। मेरे हजरत साहब क़िबला ने पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं बाहर के मुल्कों में भी अल्लाह रसूल के नाम का अदब, ताज़ीम, एहतराम, नीचे से उठाना, कुरान महल बनाना, ये सबक दिया। अल्लाह ताला के फजल से ऐसे ही हो रहा है। अब हमारे पास जो साथी आते जाते रहते हैं इस काम के लिए, हम हमारे हजरत पीर हैं, मुर्शिद हैं हमारे जी, तो उन्होंने साथ हमें ये भी फरमाया कि जितना मसले जानते हो अपने पीर भाइयों को भी बताते रहो। बाकायदा मदरसा नहीं है, आप जिसको समझते हैं कि ये तालीम अंग्रेजी है, अंग्रेज बनाती है, पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन बनाती है, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये जब हमारे पास आप मुतालबा लाएंगे कि ये पढ़ाओ सिखाओ, तो हम सीधी सादी बात है, हम आपसे माजरत करेंगे, आपसे कहेंगे कि मुल्क दुश्मन बनना और इस्लाम दुश्मन बनना आपको मुबारक हो। अगर आप वो 4 दरवेश जिनको हम मसले मसाइल भी सिखाते हैं और कागज मुबारक उठाने का काम उनसे लेते हैं, अगर आप उन चंद को भी रखने की इजाजत नहीं देंगे तो हम वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि पहले हम कह चुके हैं जो कुछ कबूल किए बैठे हैं वो जबर है, इत्काद नहीं, इत्काद सिर्फ इस्लाम पर है। साफ कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, इत्काद सिर्फ इस्लाम पर है। बाकी जिस राह पे तुम चला रहे हो वो जबर है। अगर चलाना चाहोगे हम बंद कर देंगे। अगर तुम जबरन हमें चलाने पर मजबूर करोगे कि तुम ये चलाओ, तो फिर हमारा आखिरी ऐलान ये है कि ये जान तो जा सकती है, ये मेरा आम नारा न समझना जी। ये सड़कों के नारे और होते हैं, फकीरों के नारे और होते हैं, ये सड़कों का नारा न समझना। ये सही ईमानी बात कर रहा हूं कि हम मरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जबर के साथ जिस चीज का हम इत्काद नहीं रखते और नहीं रख सकते, उसको हम इत्काद से कबूल नहीं करेंगे। समझ आ गई मेरे दोस्तों? बस यही पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और आपके जरिए इंशाअल्लाह रहमान ये हुक्मरानों तक भी पहुंच जाएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे दोस्तों, इत्मीनान से दुआ फरमाते हैं साहबजादा मोहम्मद रज़ा साहब, आमीन फरमाएं और तसल्ली के साथ तशरीफ ले चलें। अल्लाहुम्मा अंत सलाम सलाम अलैहि वसल्लम हय्या सलाम रब्बना दार सलाम तबारक रब्बना मुतालिक जलाल वली कराम। अल्लाहुम्मा रहमना अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना अंत रब्बी गफूर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ्फार या रहीम या इलाहुल आलमीन बदफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की मासियत मुसीबत तो निजात और पनाह अता फरमा। साडे ईमान नूं सलामत फरमा, सानू जिंदगी इस्लाम वाली मौत ईमान वाली अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम मौजूदीन हाजिरीन दी नेक दिली मुरादां पूरियां फरमा। महफिल दे बानियान, महफिल दे मोमिनीन, महफिल दे अंदर शिरकत करने वाले सारियां दी दीन दुनिया सोहनी फरमा, आखिरत सोहनी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम अहबाब नीचे ही खड़े रहो जी, कोई दोस्त उत्ते ना आने की कोशिश करे और किबला उस्ताद जी नू रास्ता बना के दियो। और देखो अदब पहला करीना है, थोड़ा जो रास्ता दोगे उस्ताद जी आसानी नाल गुजर जाएंगे। दूर नजदीक तो जितने काफिला मेहमान हजरात तशरीफ लेके आए हो, सारे हजरात का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करने हैं। जितने भी मेहमान दूर नजदीक तो तशरीफ लेके आए हो, तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा कर दो जी। सारे रस्ते दोस्त रास्ता दियो और बिल्कुल अदब नाल और बड़े प्यार नाल आप स्टेज तो थले रोते नहीं आना जी। दोस्तों नाल गुजारिश है स्टेज तो उत्ते नहीं आना जी। दोस्तों कराची तो अपना दरवेश आया है अब्दुल गफूर साहब, उस्ताद दी किताबां लैके उन्हां दी चादर पिंडाल दे अंदर डिग पई है। किसी दरवेश ते अच्छी आवे ते ओ सानू स्टेज जी एक दोस्त दी चादर रह गई है, किसी दोस्त नु मिले तो स्टेज ते दे दियो जी। अब्दुल गफूर उत्ते दरवेश यार तशरीफ ना ले आओ, तुहाडी मेहरबानी है दोस्तों, उत्ते तशरीफ ना ले आओ। हजूर एक बार तशरीफ रखो। मौलाना कारी कासिम साहब भी आने थे दरवेश। एक मिनट कारी कासिम साहब हो किबला कारी कासिम साहब तशरीफ है। स्टेज लो भी मैक लो भी दोस्त थले रुको जी, थले रुको दोस्त उत्ते ना आयो जी। दोस्तों नाल गुजारिश है रास्ता बनाओ जी, चिश्ती साहब वास्ते रास्ता बनाओ। बिल्कुल अदब नाल दसगियो रास्ता दियो जी। दोस्तों रास्ता उस्ताद साहब किबला नु इनायत फरमा दियो, तुहाडी मेहरबानी है। संगी दोस्त तमामी अहबाब अदब का मुजाहरा फरमाएं। उस्ताद साहब किबला का जो सबक है उस सबक की ये शिक है कि अदब का मुजाहरा। एहसान भाई बंद कर।
जी